हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर राम कथा लिखी थी। उस राम कथा को जब वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी है वो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु वो राम कथा अब कहाँ है, उस राम कथा का क्या हुआ? आज हम हनुमान जी के बारे में, श्री राम जी की उस राम कथा के बारे में आपसे कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे। हनुमान जी की इस कथा की मिठास चखकर हमें भी बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। लेकिन सबसे पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहे और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय भैरव बाबा की, जय श्री राम। भक्तों, श्री राम जी के लंका युद्ध जीतने के बाद जब सभी अयोध्या आ गए तो राम जी के राज तिलक के पश्चात कुछ समय तक हनुमान जी उनके साथ ही रहे। उसके पश्चात हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए, किंतु श्री सीताराम जी उनके मन से कभी दूर नहीं रहे। हनुमान जी वहाँ भी हमेशा राम नाम जपते रहते थे। अब हनुमान जी श्री राम भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने पत्थर पर अपने नाखूनों से राम कथा उकेर दी, अर्थात पत्थरों पर अपने नाखूनों से राम कथा लिख दी। अब वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी थी, तो वे अपनी लिखी हुई रामायण दिखाने के लिए हनुमान जी के पास आए, किंतु जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा देखी तो वे अचंभित रह गए। ऋषि वाल्मीकि जी का कहना था कि हनुमान जी द्वारा लिखित राम कथा श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। अब हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी थी वो श्रेष्ठ होती भी कैसे नहीं। हनुमान जी ने राम कथा राम जी की भक्ति और प्रेम में पूरी तरह डूबकर जो लिखी थी, और उस राम कथा के प्रत्येक शब्द में श्री राम जी का अलौकिक रूप विद्यमान था। उस राम कथा को पढ़कर प्रभु वाल्मीकि जी ने कहा कि हे हनुमान जी, हे श्री राम जी के परम भगत बजरंगबली जी, आपके द्वारा लिखी गई राम कथा सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो अब मेरी लिखी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। जब हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी बोले, नहीं ऋषिवर, सदैव आपकी लिखी हुई रामायण ही पढ़ी जाएगी। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन चट्टानों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया जिन पर उन्होंने राम कथा लिखी थी। और ऐसा माना जाता है कि कुछ पत्थरों या चट्टानों आज भी मौजूद है जिन पर उस राम कथा के कुछ हिस्से जो हनुमान जी ने पत्थरों पर लिखी थी। और इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा स्वयं ही नष्ट कर दी, ताकि ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण सदैव पढ़ी जाती रहे। बोलो जय सिया राम, जय रामचंद्र की। अब भक्ति श्रेष्ठ होती है तो अहंकार अपने आप ही मिट जाता है। यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी का पूजन करते हैं आपका कल्याण अवश्य होगा। लेकिन मन में अहंकार आपको नहीं करना है। कुछ लोगों में तो इतनी छोटी सी बात का भी अहंकार हो जाता है कि वे हनुमान जी की पूजा करते हैं, किंतु आप ध्यान रखें, आप स्वयं अहंकार से बचने का प्रयास करें, हनुमान जी का पूजन करते रहें। हनुमान जी भी आपको अहंकार से जो है दूर रखेंगे, किंतु अहंकार से दूर रहने का पहला प्रयास आपको ही करना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी का पूजन काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर नहीं किया जाता। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप या तो लाल वस्त्र पहने या पीले। हनुमान जी का पूजन करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ या क्या चमत्कार हुआ है, तो आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि दूसरे भगत जने भी आपसे प्रेरणा लेकर आप राम जी का नाम लें और हनुमान जी का पूजन करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय भैरव बाबा की, जय भोलेनाथ।